हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मेडी नरेन। एंड फ्रेंड्स, आज जैसे ही आपको पता है कि आज तो नहीं लेकिन 26 जनवरी आने वाला है और इसी सिलसिले में आज मेरी एक अपने फ़ौजी भाई से बात हुई। मैं अपनी सर्विस स्कूटी करवाने गया था तो वहीं वो मिल गए। उनका नाम है बिल्लू। वो फ़ौज में कमांडो की जॉब कर चुके हैं और अभी हाल फिलहाल रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। तो चलिए उनसे मीटिंग करते हैं और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा। बिल्लू भाई, अपने बारे में थोड़ा बताओ ना। शुरू से आप ये फौज में कैसे पहुंचे? अच्छा। स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? हाँ, स्कूल मैंने अपना यहाँ से रामजस से सेकेंडरी से दिल्ली से। अच्छा। दरेगंज में जिसका स्कूल है तो वहाँ से मैंने किया। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिला था। जब मैं उस टाइम में 98 की बात है, तो 98 में मैं लगभग 17 साल का था। तो 17 साल जब मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे भाई आर्मी में थे, तो मुझे मोटिवेशन आर्मी का मेरे घर से ही मिला था मेरे को। उसके बाद फिर मैंने जब 19 साल जब मैंने 12वीं में एग्ज़ाम था, उसके बाद मैंने एक सोचा कि भर्ती निकली हुई है और सीधा मैंने दिल्ली कैंट पहुंच गया। वो भी अकेले नहीं, सारे दोस्त 8-10 दोस्त थे हम दिल्ली कैंट पहुंच गए और उसमें से मैं ही सिलेक्ट हुआ। और मेरे बाद मैंने लगभग 4.5 मिनट में मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, 1 मील की, जो एक बहुत अच्छी दौड़ थी मेरी। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया। फिर मैं स्पेशल फोर्स कमांडो में, पैरा स्पेशल कमांडो में मैंने। किसमें? पैरा स्पेशल फोर्स। पैरा स्पेशल फोर्स। अच्छा। मैं पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो बना, महरून कैप वाला। जो आपने देखा होगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कमांडो। तो एक कमांडो अलग अलग हमारे आर्मी में अलग अलग टाइप के कमांडो हैं। अच्छा। जैसे कि आर्मी के इन्फेंट्री कमांडो भी अलग हैं, उसके बाद पैरा एसएफ वाले भी हैं, गरुड़ वाले भी हैं, मार्कोस भी है। तो मैं पैरा स्पेशल फोर्स का रहा। आपको क्या लगता है मेरे सबसे टफ जो है वो कौन से कमांडो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है? नहीं, टफ तो सबकी ट्रेनिंग टफ है। सब अपने अपने सबकी अपना वजूद है, सब कमांडो का अपना वजूद है। नहीं, एक होता होगा ना कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल ट्रेनिंग सबकी होती है, एक लेवल पे सबकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनमें से कुछ बेस्ट चुने जाते हैं जिन्हें फिर एक स्पेशल फोर्स के लिए डाला जाता है। फिर स्पेशल फोर्स के भी अंदर एक ऐसा संगठन होता है जहाँ पे उनके भी बेस्ट चुने के डाले जाते हैं। जैसे मार्कोस मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बेस्ट रैंक जो है एक फोर्स है वो। नहीं, मैं किसी को मैं इस तरह से तो नहीं है। अच्छा। आप तो अभी सिविलियन है, आपको नहीं पता होगा कि अच्छा। बेस्ट क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट सभी बेस्ट है। जैसे एक धरती पे रहने वाला इंसान, चलने वाला और उड़ने वाला और तैरने वाला, तो आप ये बता दो कि तीनों एक जैसे बेस्ट हो सकते हैं? तीनों में नहीं हो सकते। सही बात है। तो वैसे ही हमारी एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स, जो एयरफोर्स में अगर आप एयरफोर्स में जाओगे तो उसमें आप सबसे बेस्ट बनना होगा, तो आप उसमें बेस्ट कमांडो बनोगे तो गरुड़ कमांडो बनोगे। अच्छा। और सबसे बेस्ट अगर नेवी में जाना, सबसे जो बेस्ट नेवी में पूरी नेवी है उसमें से आप जाना तो मार्कोस में जाओगे। अच्छा। जैसे आपने सुना भी होगा जिसने लादेन को मारा था। हाँ। तो सील कमांडो क्या, अमेरिका के पास सील के 72 कमांडो हैं, लेकिन टास्क उनको दिया गया था। किसको? नेवी को। नेवी के सील कमांडो को टास्क दिया था। अच्छा। ऐसी मार्कोस है हमारी, मार्कोस नंबर 1 है। ऐसी फिर हमारी आ जाती है इन्फेंट्री। अगर आप उसमें चले जाओ, सेना में चले जाओ, जिसे बोलते हैं पैदल सेना बोले या फिर आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी में सबसे बेस्ट कौन सी है? तो सबसे आर्मी के अंदर सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्स, पैरा एसएफ जिसे बोलते हैं। पैरा एसएफ। हाँ। वाओ। ये चीज़ें हैं, ये तो अलग अलग हैं, सब अपना अपना। तो आपने कितने साल कमांडो की ट्रेनिंग करी और उसके बाद कैसे आपको पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग जे.एंड.के थी। जे.एंड.के जम्मू कश्मीर? जे.एंड.के थी। मैंने ट्रेनिंग करी। सन लगभग 2000 में, यानी कि उस टाइम पे कांग्रेस थी सत्ता में? कांग्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे ना, इस टाइम मुझे अच्छी तरह याद है। उस टाइम पे जैसी आज तालिबान था, तालिबान, और उस टाइम ऐसी हालत तालिबान की थी। मतलब कि उस टाइम यूएसएसआर रसिया थी। रसिया का कब्जा था किस पे? तालिबानों पे, मतलब अफगानिस्तान पे। उन्होंने 10 साल हो चुका था और 2000 के आसपास रसिया ने विड्रॉन कर दिया था। अच्छा। मतलब रसिया ने उनके ऊपर से अपना, मतलब जैसे अमेरिका कंट्रोल हटा दिया था। जिस तरह अमेरिका छोड़ के चला गया ना, ये 2021 में छोड़ के चला गया। इसी यूएसएसआर सन 78-80 के आसपास वो आई थी उसको करने के लिए, अफगानिस्तान को, मतलब एक होल्ड करने के लिए और उसमें सरकार बनाने के लिए अफगान की।
लेकिन नहीं बना पाई वो। 10 साल तक उन्होंने 10-11 साल तक बहुत कोशिश करी, स्ट्रगल करा, नहीं करी। और लास्ट में जब सन 2000 के आसपास जब मैं आर्मी में गया तब वहाँ के मिलिटेंट जो अफगानी थे तो वो मिलिटेंट से हमारा सामना होता था। तब मैं जब मैं मेरे जो सीनियर थे वो बोलते थे कि 10 से 11 साल से USSR अफगानिस्तान में राज कर रही थी, अपने मतलब अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो वो कर रही थी, बना रही थी लेकिन नहीं बना पाई। और उन्होंने उसी टाइम रिटर्न कर दिया। USSR रशिया क्या करना है, रशिया ने अपनी सारी फौज बुला ली और फिर उनके पास फिर तालिबान दोबारा से हावी हो गया। तो जब तालिबान फुल फॉर्म में आया, जो हालात आज देश की है ना ऐसी कि 10 साल 11 साल जैसी अमेरिका आई है अफगानिस्तान में, उन्होंने अपना वो करा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए आई है, फिर उनसे हुआ नहीं, जब कुछ नहीं हुआ तो वो भी उनको छोड़ दिया गया, वापस से तालिबान आ गई वहाँ। तो वही हालात ऐसे हो गए थे। जैसे अभी मिलिटेंट मतलब कि मिलिटेंट ने पाकिस्तान, उन्होंने जो मिलिटेंट आते थे वो लोकल मिलिटेंट कभी नहीं आते थे। अच्छा। उस टाइम लगभग अफगानिस्तान के मिलिटेंट हो गए और जो आपको जो जितना टेररिस्ट ग्रुप है ये हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर मोहम्मद, ये तब बहुत एक्टिव हो गए थे क्योंकि वहाँ से फंडिंग, उनकी फंडिंग अफगानिस्तान से भी हो रही थी, पाकिस्तान से भी हो रही थी। और कि जब उनको लगा कि हम इनको एक्यूपाई नहीं कर पाए, एक्यूपाई का मतलब कि अपने कब्जे में लाके सरकार बना नहीं पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाया उनको, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा। एक तरफ अफगान के लोग थे, एक तरफ तालिबान था। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना वापस बुला ली, छोड़ दिया अपनी। USSR मतलब जो मतलब हमारा रसिया था, रसिया ने अपनी सेना वापस बुला ली। तो ऐसी जैसे अब हुआ है। तो अभी मिलिटेंट क्यों बढ़ रही है? लोग कह रहे हैं ना ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, मोदी सरकार है, मिलिटेंट ज़्यादा हो गई है, इतने हो रहे हैं, इतना आतंकवादी। उनको ये नहीं पता हकीकत क्या चीज़ है। हकीकत ये चीज़ है कि जो अफगानिस्तान के मिलिटेंट है, अब राज तालिबान का है। तो सीधी सी बात, जब तालिबान का राज होगा तो मिलिटेंसी पाकिस्तान में बढ़ेगी और हमारे पे तो बढ़ेगी, क्योंकि हम तो हैं ही यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होने के नाते उनको अपना यहाँ पे काम चलाना है, उन्हें अपना इस्लामिक कंट्री बनाना है। और साथ सीधी बात है उनके वहाँ कोई सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उनके पास, तालिबान के पास जो खुद ही एक आतंकवादी संगठन है। हाँ, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे दूसरे का। मतलब तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात है जो कहते हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या किया। भाई हमने तो झेला है ना, सरकार को भी देखा है, सरकार के नीचे भी काम किया है, सरकारी आदमी है। और आज मैं 20 साल 22 साल हो गए, तो मैंने यूएन मिशन में भी रहा, भारत देश में भी रहा, इजराइल में भी रहा, उसके बाद मैंने NSG कमांडो में भी रहा, कई ड्यूटी करी हैं। तो मैंने हर चीज़ देखा है। माहौल जो अब है बहुत अच्छा माहौल है। आप कह रहे हैं माहौल अब अच्छा है, पहले माहौल इतना अच्छा नहीं था, पहले तो अच्छा है। अच्छा, तो सिक्योरिटी के माहौल से आ जाए। आज अब ये देखो ना, सबसे बड़ी बात देखो कि एक चीज़ और मैंने क्या देखी है, एक दूसरी पार्टी सरकार इस पे वो करती है, उस पर वो करती है, लेकिन महसूस करो ना कि 2 साल 2.5 साल आपको कोरोना हो गया, इस देश में कोरोना हो गया। अगर दूसरी कोई सरकार होती तो जैसे एक सरकार ने मतलब हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने मतलब इतने अच्छे फैसले लिए हैं, भले ही बेरोजगारी हुई और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी और थोड़ा सा महंगाई बढ़ी, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या मतलब 140 करोड़ हो गई, 140 हो गई अब करीब। इसको 2 साल में कोरोना में खिलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मेडिकल फैसिलिटी, वो अगर और कोई सरकार होती तो मैं कह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि इतने मर गए हालत जो देश की होती तो वो सोचने वाली थी, वो नहीं संभाल पाती थी, कोई और सरकार नहीं संभाल पाती। तो बिल्लू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। ये पंचर हो गई, ये स्कूटी पंचर हो गई आपकी। बिल्कुल भाई, पंचर सही से लगा दे इसका। नहीं, आप मिल गए, मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो हम तो एक राष्ट्रभक्त आदमी है, रिटायर होने के बाद भी आज हमें राष्ट्र से प्रेम है, हमें किसी कोई पार्टी से मतलब नहीं, तो कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई हमें देश से मतलब है, हमें देश से मतलब है। जो देश के हित में काम करेगी हम उसकी तरफ है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बिल्लू भाई, बहुत बहुत थैंक यू इस नॉलेज को मेरे साथ शेयर करने के लिए, अपनी थोड़ी लाइफ के बारे में बताने के लिए। तो गाइज़ ये थे हमारे फौजी भाई बिल्लू भाई, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तालिबानियों से भी और मिलिटेंट से भी, टेररिस्ट से भी। और ये हमारे साथ ही मैं जैसे B ब्लॉक में रहता हूँ, ये C ब्लॉक में रहते हैं। इनके फादर और मेरे फादर बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे और एक बहुत अच्छा टाइम इन्होंने आर्मी में गुजारा है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू एंड ही इज़ वेरी प्राउडफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। ऐसे फौजियों को हम सल्यूट करते हैं। जय हिंद।